Hello, good morning, students. So I am going to start in our new topics speed with direction. तो लेट्स सी हम लोग देखेंगे आज के इस लेक्चर में स्पीड विद डायरेक्शन से क्या रिलेटेड हमें समझना है, क्या पढ़ना है, इसमें क्या हमें समझाएगा ये। सिंस स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, स्पीड देखा था कि किसी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। इन लास्ट लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें को देखा था। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर उसके रेट ऑफ मोशन यानी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी से स्टूडेंट्स किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर उसके ऑब्जेक्ट की मोशन का अगर मुझे रेट यानी उसकी स्पीड कैन बी मोर इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किसकी वजह से? अगर हमें उसके साथ डायरेक्शन को अगर हम एक्सप्रेस कर देते हैं तब। सिंस स्टूडेंट्स कहने का मेरा मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की अगर जो रेट है, जो उसकी स्पीड है, उसको हम और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर हम उसका ऑब्जेक्ट को अगर उसके हम डायरेक्शन के साथ उसका एक्सप्रेस कर देते हैं तब। तो सिंस स्टूडेंट्स कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी स्पीड को मैं और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब हमें स्पीड की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है। साथ ही साथ हमें उसकी क्या पड़ेगी? डायरेक्शन। यानी अगर हम ये दो चीज़ों को एक साथ अगर साथ में अगर हम रखते हैं तो सिंस स्टूडेंट्स इसका मतलब यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्पीड क्या हो जाती है? और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो सिंस स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बताया गया यहाँ पे कि देखो टॉपिक पे ही लिखा हुआ है नीचे कि द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर comprehensive if we specifies direction of motion along with its speed। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्पीड उसके रेट को हम और भी ज़्यादा करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कंप्रहेंसिव कर सकते हैं यदि उस स्पीड के साथ साथ अगर हम डायरेक्शन को भी क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं तब। और सिंस स्टूडेंट्स अगर वो क्वांटिटी यानी कि वो क्वांटिटी जहां इन दोनों को ही क्या करती हो? एक्सेप्ट करती हो, वो दोनों कौन से क्वांटिटी की? एक स्पीड और एक आपका डायरेक्शन। यानी स्पीड और डायरेक्शन दोनों जो आपकी स्पीसी है, अगर ये दोनों स्पीसी जो क्वांटिटी को एक्सेप्ट करती है वो क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है। सिंस स्टूडेंट्स यहां आपको देखो मैं दिखाऊं, यहां पे लिखा हुआ भी है कि जनरली आपको मैं दिखाऊं यहां पे कि द क्वांटिटी स्पेसिफाइड बाय दीज एक्सेप्ट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। यानी सिंस वो क्वांटिटी जो इन दोनों स्पीसी को क्या करती हो? एक्सेप्ट करती हो, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? हमारी वेलोसिटी। सिंस अगर हम वेलोसिटी की बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब हमें स्पीड और साथ ही साथ हमें यहाँ पे क्या चाहिए? उसका डायरेक्शन चाहिए। अगले लास्ट वाला जो लेक्चर हमने देखा था वहां पे हमें एक स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो उसका हमें स्पीड देखना था, उसका हमें एवरेज स्पीड पता लगाना था और ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर मुझे उसकी स्पीड और भी बढ़ानी है तो इसका मतलब अगर मुझे डायरेक्शन अगर मैं उसमें इंक्लूड कर देता हूं या एक्सप्रेस कर देता हूं तो उस मोशन की रेट जो होगी और भी ज्यादा क्या हो सकती है? इंक्रीज हो सकती है। तो सिंस वेलोसिटी क्या होती है? जहां स्पीड के साथ साथ हमें क्या होना चाहिए? डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो सिंस स्टूडेंट्स आगे हम ये भी एक वर्ड बोल सकते हैं कि एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूविंग कर रही है एक डिफाइनाइट डायरेक्शन की जो स्पीड होती है वो क्या कहलाती है? उसकी वेलोसिटी कहलाती है। स्टूडेंट्स यहां लिखा हुआ भी है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं यहां पे देखो कि वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डिफाइनाइट डायरेक्शन। यानी से स्टूडेंट्स कहने का मतलब वेलोसिटी वो स्पीड है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करती है एक डिफाइनाइट डायरेक्शन में तो जो इसकी स्पीड होती है वो क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है। स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी होती है आपकी वो आपके यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक ही डिफाइनाइट डायरेक्शन के ही स्पीड को ही हम उसके रेट को ही हम क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी कर सकते हैं। यानी वो दोनों हो सकते हैं आपके, यानी वो यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं। तो सिंस स्टूडेंट्स यहां आप देखो लिखा हुआ भी है कि द वेलोसिटी में आपको ले चाहे यहां पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि द वेलोसिटी कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए आपको लिखा है कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म यानी कि आर वेरिएबल। यानी सिंस स्टूडेंट्स की वेलोसिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल हो सकती है, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। लेकिन फंडा यहाँ पे ये कह रहे हैं ये कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं,
समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं किसके द्वारा, अगर हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर दे या फिर उसके डायरेक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर दोनों एक साथ, यानी उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों अगर हम चेंज कर रहे हैं किसकी ऑब्जेक्ट की मोशन का, तो वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वही वर्ड लिखा हुआ है, देखो आपको यहाँ पे लिख बता रहा हूं मैं कि इट कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो सकती है किसके द्वारा, अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंजिंग हो रही है या फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा है या फिर दोनों एक साथ में चेंज हो रहा है तब। तो स्टूडेंट्स आगे ये भी लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट ए वेरिएबल स्पीड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कर रही है किसके अलोंग, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग कर रही है, तो वहां पे स्पीड वेरिएबल करेगी। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां बता रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन कर रही है अलोंग टू स्ट्रेट लाइन, तो उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, यहां पर वेरिएबल करेगी। स्टूडेंट्स इस बात को समझने के लिए यहां पे एक नया वर्ड और भी आ रहा है कि देखो कि वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एरोस वेलोसिटी। स्टूडेंट्स अगर जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कर रही है और एक स्ट्रेट लाइन में कर रही है तो उसकी वेलोसिटी वेरिएबल करती है, तो हम इसको वी कैन बी एक्सप्रेस, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं उस रेट ऑफ मोशन के मैग्नीट्यूड को, यानी उस रेट ऑफ मोशन मतलब उसके मोशन की जो स्पीड है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की मोशन की जो स्पीड है उसकी जो रेट है उसकी मैग्नीट्यूड को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कौन से टर्म से, एवरेज वेलोसिटी के। जैसे हमने एवरेज स्पीड पढ़ी थी जब एक स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि ट्रैवलिंग कर रहा है, तो हम वहां पे क्या निकालते थे, एक एवरेज स्पीड निकालते थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या निकाल सकते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी भी हम निकाल सकते हैं इसके टर्म से, एवरेज वेलोसिटी के टर्म से। तो स्टूडेंट्स यानी कहने का मतलब ये कह रहा है यहाँ पे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसका रेट ऑफ जो मोशन है अगर उसका मुझे मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करना है तो उसको हम किस टर्म से कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी के टर्म से कर सकते हैं। तो सिंस स्टूडेंट्स यहाँ एक और भी मजे की बात यह है कि अगर हम जैसे आपने एवरेज स्पीड निकाली है उसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो सिंस यहाँ स्टूडेंट्स लिखा हुआ भी है, आपको हम दिखाएं कि इट इज द कैलकुलेट इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, यानी कि सिंस स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने एवरेज स्पीड का कैलकुलेट किया था उसी तरीके से हम एक एवरेज वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंजिंग हो रही है किसके, एक यूनिफॉर्म रेट में, तो देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन, अगर तब उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगी गिवन किया अर्थमेटिक मीन इन द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी सिर्फ स्टूडेंट्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी यूनिफॉर्म रेट में अगर ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको अगर हम एक अर्थमेटिक मीन से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी एवरेज वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला हमें मिला कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई अगर हम लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैथमेटिकल वेलोसिटी यानी कि हम वी एवरेज यानी वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी को हम वी ए वी के नाम से लिख रहे हो। देख रहे हो यहाँ पे लिखा है ना वी यानी कि वेलोसिटी, ए वी का मतलब एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू रिप्रेजेंट करता है आपका इनिशियल वेलोसिटी और वी जो आपका रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। तो वी कैन राइट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। से स्टूडेंट्स नीचे ये भी लिखा हुआ है कि जहां वी ए वी एवरेज वेलोसिटी, जहां आपका यू इनिशियल वेलोसिटी, जहां आपका वी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमें यहां पर स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट जो देखी जाए तो क्या होती है, सेम होती है। आप देख सकते हो मीटर, अच्छा आपने निकालना है तो आप जो वी और वी क्या है, एक वेलोसिटी है, ठीक है, और यहाँ पे टाइम टेकन तो लेगा ही लेगा आपको। तो स्टूडेंट्स आपके अगर यूनिट अगर आपको देखनी है तो आएगी इसकी मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर पर सेकंड आप बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की
अगर मुझे उसकी स्पीड बढ़ानी है और भी ज़्यादा कंप्रेसिव करनी है, इंक्रीज करनी है, तो हम उसको डायरेक्शन के साथ एक्सप्रेस कर दे तो उसकी स्पीड और भी ज़्यादा हो सकती है। अब उसके लिए हमने देखा ये भी कि जैसे हम एवरेज स्पीड निकालते हैं जिस टर्म से, उसी तरह से हम एक एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। यानी सिंस हमें दो डिस्टेंस के दो हमें वेलोसिटी दी रहेगी, एक तो इनिशियल वेलोसिटी, एक हमें फाइनल वेलोसिटी, तो हम एक अर्थमेटिक मीन उसका हम निकाल सकते हैं, जिसको अभी आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, आपको जो फार्मूला मिला वी ए वी इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। अब इसको एक एग्जाम्पल की तरह से हम देखते हैं कि एग्जाम्पल अगर हमें पता चल जाए कि कैसे इसके क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है, तो हमें और भी हमारा कंसेप्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो आओ हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे 8.1 वाला क्वेश्चन आप देखो, मैं पेन ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो आप हो, कोई भी हो, वो ट्रैवल कर रहा है 16 मीटर कितने में, 4 सेकेंड में, और दूसरा कोई एक पर्सन है जो 16 मीटर को उतना ही डिस्टेंस को 2 सेकेंड में कर रहा है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछा है। यानी एवरेज स्पीड मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक तो हालांकि आपके पिछले लेक्चर का ही क्वेश्चन है, अब आपको सबको ये तो पता ही है, इसलिए ये क्वेश्चन तो आपको मैंने इसके पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपका क्वेश्चन यहाँ आएगा कि आप नीचे थोड़ा सा आओ, तो मैं यहाँ पे दिखा क्वेश्चन। हाँ, अब ये जो आपको यहाँ पे एक्टिविटी जो वगैरह दी गई है, आप स्टूडेंट्स जो यहाँ पे एक्टिविटी 8.6 दे रहे हैं कि आप मेजर द टाइम इन टेकन योर वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप ऑफ द या फिर स्कूल, आप मेजर करो। टैक आप जब चल रहे हो तो देखो आपके घर से, आपके जहाँ से आप स्कूल से, जहाँ से भी आप करो उस चीज़ को मेजर करो। एंड इफ़ यू कंसीडर दैट योर एवरेज वॉकिंग स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर्स या किलोमीटर इनवर्स, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप और स्कूल फ्रॉम योर हाउस। तो इन सब में आप थोड़ा सा एक्टिविटी आप देखो, खुद से करो, ये आपके लिए है, और इसमें आप खुद निकालो कि उसकी वेलोसिटी आपकी क्या आ रही है, स्पीड, एवरेज स्पीड क्या आ रही है। उसी तरह से एक एक्टिविटी और भी यहाँ पे दिया गया है, आप वो भी देख सकते हो 8.7। उसके बाद ये जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं आपके, ये टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट हो। और इसमें सारी कुछ चीज़ें आपको नहीं आएंगी, तो वो चीज़ें मैं आपको बता भी दूंगा। लेकिन जैसे आप स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, अब आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। स्पीड यानी कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन के जो भी डिस्टेंस को अगर हम मेजर कर ले टोटल और टेकन टाइम पर, तो हमारी क्या होती है, स्पीड होती है। वेलोसिटी क्या होती है कि अगर स्पीड के साथ साथ अगर हमें पास कोई डायरेक्शन अगर आ रही है तो उसकी स्पीड और भी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। सी स्टूडेंट, अंडर व्हाट कंडीशन, सेकंड क्वेश्चन है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल इट्स द एवरेज स्पीड। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपने खुद से एक बार ट्राई करिए। नहीं आ रहा तो मैंने आपको पहले भी बोला था, इस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, एक सारे क्वेश्चन इंटेक्स के सारे क्वेश्चन एक साथ वीडियो में बना दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आओ पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है 8.3, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ और वो एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो एग्जाम्पल है आपके लिए कि देख सकते हो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे, एक बार वापस यहाँ आना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, उषा स्विम इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, यानी एक 90 मीटर का लॉन्ग पूल है, ठीक है। उषा स्विम कर रही है कितना, एक 90 मीटर लॉन्ग पूल में। तो सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट, यानी सी स्टूडेंट्स एक 90 मीटर का लॉन्ग पूल है जिसमें उषा स्विम कर रही है, और वो पूरा कवर करती है कितना, 180 मीटर इन 1 मिनट, और 1 मिनट में, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन इनटू अदर एंड बैक अलोंग ए सेम स्ट्रेट पाथ। मतलब वो 90 मीटर का जो पूल है, ठीक है, 90 मीटर का जो लॉन्ग पूल है, उस पूल का अगर एक बार जाएंगे तो 90, दूसरा वहाँ उसी पाथ से वापस जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90, और मतलब 180 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस उसका कितना हो गया, 180 हो गया। वो भी कितने में, 1 मीटर में कर रही हो, सॉरी 1 मिनट में कर रही है, यानी 180 मीटर वो डिस्टेंस को ट्रैवलिंग कितने में कर रही है, सिर्फ 1 मिनट में कर रही है, यानी कि जाके और वापस उसी पाथ से क्या हो रही है, बैक हो रही है स्टूडेंट्स। तो हमें फाइंड करना है उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा की। चलो फाइंड करते हैं। टोटल डिस्टेंस सबको पता चल गया, 1 मिनट में कितना हो गया, 180 मीटर, बाकी 90 मीटर का लॉन्ग पूल है, तो एक बार 90 मीटर गई, यानी हो सकता है उसका हाफ मिनट, मतलब कि 30 सेकंड में कंप्लीट कर लिया होगा। फिर आफ्टर 30 सेकंड में वो क्या कर गई, बैक कर गई, ठीक है। तो टोटल 180 मीटर को उसने 1 मिनट में कवर कर लिया। अब अगर डिस्प्लेसमेंट में देखा जाए दूसरा का 0 होगा। अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको मैं बता दूं,
डिस्टेंस क्या होता है कि जैसे आप मान लो स्कूल आप जा रहे हो, ठीक है, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, तो घर से स्कूल जा रहे हो तो अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि रास्ता आपका सीधा ही हो सकता है सीधा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इधर से इधर, इधर से इधर, तो जितनी भी वो डिस्टेंस आपकी आई वो आपकी एक डिस्टेंस कहलाती है, यानी कि जितना आप डिस्टेंस कवर कर लिया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे आप स्कूल से अपने घर जा रहे हो, सीधा वो चीज़ आप देख लो, आप सीधा अपना देख लो, वो आपकी क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो सेम स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर उषा का डिस्प्लेसमेंट देखा जाए 1 मिनट में क्या है, 0, क्योंकि वो जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आ गई है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो गया, 0 हो गया। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर, यहाँ पे लिखा है देखो, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस का कितना था, 180 मीटर, और टोटल टाइम कितना था, 1 मिनट था। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे चाहे उसको बता सकते हो, अब इसको आप यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो 180 मीटर डिवाइड बाई 1 मिनट, और 1 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लो 180 मीटर डिवाइडेड बाई 1 मिनट इंटू 1 मिनट डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड। तो आप मिनट मिनट से कैंसिल हो जाएगा, मीटर सेकंड बचेगा, और यहाँ 60 और 180 है तो आएगा कितना, 3 मीटर सेकंड इनवर्स आएगा। ये तो आपका निकल गया एवरेज स्पीड। ये आपका क्या निकला स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड निकल गया। आप यहाँ पे चाहे मैं नोट कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या निकल गया आपका एवरेज स्पीड कितना आया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। सिंस स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप देखो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी आपका एक नया और भी फॉर्मूला हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टोटल टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना आया था बेटा, आपको सबको पता था डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 0 आया था, और 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना था, 60 सेकेंड। तो यानी एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या आएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। भाई वेलोसिटी के लिए हमें 2 वेलोसिटी चाहिए ना, एक फाइनल और एक इनिशियल चाहिए। यहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक एंड पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच का एक जो भी डिस्टेंस होता है उसको मेजर करना होता है। तो यहाँ एक ना तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मिली थी ना आपको फाइनल वेलोसिटी, इसलिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या हो गया, 0। तो एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, 0 डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड। तो फाइनली आपको क्या आएगा, 0 मीटर सेकेंड इनवर्स आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि द एवरेज स्पीड ऑफ उषा इन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड सॉरी इनवर्स होता है, ठीक है, स्क्वायर नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है यहाँ पे देख लेते हैं, साथ ही साथ ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। कि 8.2 देखो क्या होता है कि मान लो सपोज करो आप एक कार है आपके पास घर पे है, और आपको एक ट्रिप स्टार्ट करनी है, ठीक है, और आपने देखा होगा कि कार में एक ओडोमीटर लगा होता है, स्पीड वगैरह किलोमीटर वगैरह आपको दिया रहता है, जनरली बाइक वगैरह में भी दिया रहता है। तो स्टूडेंट्स आपने जब ट्रिप स्टार्ट की है, ठीक है, आपका ट्रिप जब स्टार्ट किया था तो आपने वहाँ पे देखा ओडोमीटर में आपका जो किलोमीटर था कितना था, 2000 किलोमीटर था। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ से, थोड़ा और भी नीचे ले जाता हूँ। हाँ यहाँ देखिए, तो देखो यहाँ पे क्या है कि देखो 2000 किलोमीटर लिखा हुआ है, और स्टार्ट ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एंड द एंड ऑफ द ट्रिप। यानी जब आपने कार को स्टार्ट किया ट्रिप करने के लिए, तो आपने ओडोमीटर में चेक किया कि आपका 2000 किलोमीटर था, और जब आपने ट्रिप एंड किया जहां पे, तब उस समय ओडोमीटर में जो आपकी यूनिट थी वो कितनी हो गई, 2400। तो से स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस आपने कितना मेजर किया। तो अब आपको यहाँ पर एक फाइनल जो डिस्टेंस है, और एक आपके पास क्या है, इनिशियल डिस्टेंस आपको आएगा। यानी स्टूडेंट्स आप यहाँ पे टोटल अगर डिस्टेंस निकालना चाहोगे तो 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर। तो फाइनली आपका जो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा स्टूडेंट्स, 400 किलोमीटर आएगा। यानी यहाँ पे आप देख रहे हो 400 किलोमीटर। अब टाइम कितना ले रहा है उसमें टाइम देखो ले रहा है कि इफ द ट्रिप टुक एट 8 आवर्स, और इतने डिस्टेंस को ट्रिप करने में आपकी टाइम कितना लिया जा रहा है, 8 आवर्स लिया जा रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है इसकी एवरेज स्पीड कार की, वो भी किलोमीटर पर आवर्स में, और एंड मीटर पर सेकेंड में करना है। तो आपको टोटल डिस्टेंस 400 मिल गया, टोटल टाइम आपका टी मिल गया, तो आप वी एवरेज यानी कि वी वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, एस बाई टी यानी एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, एस बाई टी यानी डी बाई टी, 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 800, तो आपको आंसर मिल जाएगा 50 किलोमीटर आवर्स, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर्स मिल गया। अब आपको क्या निकालना है इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए क्या कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, और हावर्स को सेकंड में करने के लिए 60 यानी कि आप डिवाइडिंग कर लो, कन्वर्ट कर लो आप। देखो यहाँ पे देखो इन्होंने कर दिया है कन्वर्ट, देखो 50 किलोमीटर डिवाइड बाई हावर्स, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, वी कैन राइट। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे, और डिवाइड बाई 1 किलोमीटर हो गया। अब 1 हावर्स में कितने सेकंड होते हैं, 36
100 सेकेंड होते हैं। तो हावर्स से कैंसिल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देख लो, ये हावर्स से कैंसिल, एक किलोमीटर से कैंसिल, तो बचेगा क्या, मीटर, और यहाँ पे आपका सेकेंड। तो 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600 अगर आप करोगे तो आपको फाइनली मिलेगा 3.9 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो। यानी उसकी एवरेज स्पीड कार की आप दोनों में बता सकते हो, किलोमीटर में ये आ रही है और मीटर पर सेकेंड में आपका ये आ रही है। तो आप ये सोचोगे कि सर एवरेज स्पीड अगर हमें यूनिट अगर अलग अलग करके पूछी जाए कि किलोमीटर में और क्या बोलते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो स्पीड की दोनों के अलग आएगी, यानी कि वैल्यू भी दोनों की अलग आएगी। आप देख भी सकते हो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या हुई है, दोनों की अलग मिली हुई है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको यहाँ तक ही समझा रहे हैं कि आपको यहाँ तक ही स्टडी करना है कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी रेट क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।